हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। इसमें हम पढ़ रहे थे लाइट में हमने पढ़ लिया था लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इमेज यानी इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो इमेज क्या होता है इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ओके, तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब या छाया इसी को कहते हैं, छवि। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? जब किसी ये हमारा मिरर है, दर्पण है, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो वह उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। ठीक है, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण की आकृति वस्तु में बन जाती है। इसी आकृति को जो दर्पण में बनती है, जो दर्पण में बन जाती है, इसी आकृति को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या आपने बताया फिर से? जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है। जैसे हम लोग खड़े होते हैं मिरर के सामने या दर्पण के सामने, तो हमारी प्रतिबिंब या हमारी आकृति उस दर्पण में दिखाई देता है। तो वही बात है, जब कोई वस्तु किसी दर्पण या मिरर के सामने रखी जाती है तो उसकी आकृति, जो ये आकृति है वो दर्पण में बन जाती है। उसी आकृति को जो दर्पण में बन रही होती है वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो अब हम जानेंगे, ये तो जनरली एक हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम जानेंगे टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, जो हमें रियलिटी बताएगा, इमेज कैसे बनेगा वो दिखाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। उस आकृति को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वही बात है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने या मिरर के सामने रखा जाता है तो मिरर में जो दर्पण में जो आकृति बनती है उसी को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब यानी इमेज की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से, यानी एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसके किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली लाइट रेज अपवर्तन तथा परावर्तन
यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस बिंदु से इट गोज दैट पॉइंट, जिस बिंदु से आप रिफ्लेक्शन, यहां से लाइट रे चली, प्रकाश की किरणें चली, रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को दूसरे बिंदु का, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, वस्तु के किसी बिंदु से, ये वस्तु लिया हमने, चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन, अपवर्तन, अभी अपवर्तन का एग्जांपल हम देखेंगे, अभी परावर्तन रिफ्लेक्शन का देख रहे हैं। अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी ये डॉटेड होगा, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को, यानी इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, इसका प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए ये इमेज बन रहा है, देखिए ये इमेज बन रहा है। ठीक है, ते हुआ हमारा रिफ्लेक्शन का। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन का एग्जांपल। तो अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन में कि जब लाइट परावर्तन, अब देखेंगे हम अपवर्तन के पश्चात, तो प्रकाश वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण चल रही है, अपवर्तन। अब अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन में क्या होता है, वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिलती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इस बिंदु पे पहले बिंदु यानी इस बिंदु का इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज मिरर। मिरर देखने से पहले हम अभी इसी में देखेंगे, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इमेज आर टू टाइप्स, प्रतिबिंब जो इमेज होती है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का होता है प्रतिबिंब। पहला होता है हमारा रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब हमें वास्तव में प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर रियल में जाके मिलती हुई प्रतीत, मिलता हुआ दिखे, वास्तविक में मिल रहा हो जाके, तो उसको हम कहते हैं, तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं हम रियल इमेज। ठीक है, फिर से, जब किसी भी दर्पण या लेंस से रिफ्लेक्शन के पश्चात या आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई किरण वास्तव में जाके कहीं पे मिल रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार के बनने वाले प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन अगर हमारा रिफ्लेक्शन के पश्चात या आफ्टर रिफ्लेक्शन जब प्रकाश की किरण मिल ना रही हो कहीं भी जाके रियल में, वास्तविक में, हम उसको पीछे बैक करके, पीछे बढ़ा के, डॉट करके आभासी रूप से कि हाँ हम देख रहे हैं कि वाकई में मिलने की यहाँ पे मिल सकती है, अगर ऐसा कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब है, यानी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज क्या होगा, रियल इमेज वास्तविक में बनेगा,
और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमारा बन नहीं रहा होता है, लेकिन हम उसको पीछे लाइन बढ़ा के बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हमारी हेडिंग है मिरर, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।